बगावती तेवरों ने बिगाड़ा बीजेपी का संतुलन, एक्सपर्ट भी असंतोष साधने में नाकाम। दिग्गजों की नाक के नीचे विधायक ने छोड़ा बीजेपी के साथ। नमस्कार, मैं हूं हरीश दिवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। बीजेपी में बगावत के सुर थमने का नाम नहीं ले रहे। डैमेज कंट्रोल की हर कवायद फेल होती नजर आ रही है। बहुत सोच समझकर बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए खास रणनीति फाइनल की थी, जिसकी खातिर कुछ पुराने उसूलों से समझौता भी किया। सीएम का चेहरा नहीं बदला, लेकिन उनके पीछे करके पीएम मोदी के फेस को आगे किया। ऐसे छत्रपों को मैदान में उतारा जिनसे उम्मीद थी कि वो अपने अपने अंचल में पार्टी के लगाम को कस देंगे, लेकिन हर एक्सपर्ट असंतोष और नाराजगी का बुखार उतारने में नाकाम ही नजर आ रहा है। बीजेपी के लिए इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि दो ही अंचलों में दो बड़े दिग्गज तैनात किए गए हैं और उन्हीं दो अंचलों में सबसे ज्यादा गुस्सा फूट रहा है। असंतोष का ताजा मामला बीजेपी के लिए दोहरी चिंता का कारण बन सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लगातार मध्य प्रदेश दौरों के बाद ऐसा लगने लगा था कि अब बीजेपी में हालात ठीक हो रहे हैं, लेकिन एक दिन पहले हुई बड़ी हलचल ने सारे अनुमानों को सिरे से खारिज कर दिया। कोलारस से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने अचानक बीजेपी से नाता तोड़ लिया है और बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान भी किया है। बीजेपी विधायक रहे वीरेंद्र रघुवंशी ने पत्रकारों से मुखातिब होकर सीधा ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी टीम पर हमला बोला। कहा कि बीजेपी में शामिल हुए नए लोग उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं। इससे भी ज्यादा संगीन आरोप भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। रघुवंशी के आरोप के बाद एक बार फिर पार्टी में नाराज भाजपा और महाराज भाजपा की चर्चा तेज हो गई है और ये चर्चा सियासी गलियारों में बेहद गर्मा चुकी है। हम लोगों को मूल भाजपाइयों को ग्वालियर चंबल संभाग में जिस तरह कुचला जा रहा है, मैं आह्वान करना चाहता हूं मूल भाजपाई कार्यकर्ताओं से, साथियों अपना राजनीतिक जीवन बचाना है तो आप मेरे आह्वान पर ऐसी भारतीय जनता पार्टी और ऐसी सरकार को त्याग कर जनसेवा का संकल्प लें। जब मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी में ग्वालियर चंबल में या ग्वालियर गुना लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी हमारी बात को सुनना नहीं चाहती है, व्यक्ति विशेष और किसी परिवार के दबाव में मूल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को यहाँ कोई शरण नहीं मिलने वाली है, तो मुझे लगा कि मुझे अब निश्चित रूप से इस परिवार से पृथक होना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं कि मुझे मार्गदर्शन करें, आगे मुझे क्या करना है। अगर आप सब मशवरा देंगे तो मैं राजनीति में रहूंगा और नहीं मैं अपने जीवन में जनसेवा करता रहूंगा। वीरेंद्र रघुवंशी शिवपुरी जिले की कोलारस विधानसभा से विधायक रहे। ये जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया का संसदीय क्षेत्र रहा है। वहां के पार्टी विधायक का टिकट वितरण से पहले ही इस तरह से तौबा कर लेना जाहिर करता है कि हालात किस कदर चिंताजनक है। उस पर कांग्रेस ने ये दावा भी कर दिया कि रघुवंशी जल्द उनकी पार्टी का हिस्सा बनेंगे। बीजेपी में असंतोष और नाराजगी का अंडरकरंट लंबे समय से महसूस किया जा रहा है। ये पहले तब उफान पर आया जब पार्टी के पुराने नेता दीपक जोशी ने अपने पिता कैलाश जोशी की तस्वीर के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब ये अंडरकरंट फिर से जोर पकड़ रहा है। इस बार हालात पहले से ज्यादा बेकाबू हैं और इस अंडरकरंट को भांपने के लिए तैनात बड़े बड़े एक्सपर्ट बेबस नजर आ रहे हैं। दीपक जोशी का जाना पूरे प्रदेश के नेताओं के लिए बड़ा मैसेज था, जिसके बाद स्थितियां बदलने के लिए बड़े बड़े नेताओं की टीम बनी। खुद अमित शाह ने टीम के मास्टरमाइंड्स को जिम्मेदारियां भी सौंपी, लेकिन नतीजे सिफर ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि जोशी के बाद रघुवंशी जिन आरोपों के साथ पार्टी छोड़ गए हैं, वो आरोप कांग्रेस की रणनीति को और ताकतवर बनाएंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी के कुछ विधायकों की पार्टी छोड़ने की अटकलें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। दीपक जोशी के पार्टी को गुड बाय कहने के बाद बीजेपी की आला तिगड़ी ये समझ चुकी थी कि अब हालात संभालना जरूरी हो चुका है। इसके बाद बीजेपी ने अपने खास और सबसे विश्वसनीय रणनीतिकारों को प्रदेश का जिम्मा सौंपा। भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को प्रदेश की कमान सौंपी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर नाराजगी देख केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का चेहरा आगे किया। पर्दे के पीछे ये जिम्मेदारी अजय जामवाल, मुरलीधर राव, शिव प्रकाश जैसे नेताओं को दी, जो संगठन को मजबूत करने में माहिर है। इसके बाद अंचलों के पुराने दिग्गजों को उनके क्षेत्र का जिम्मा भी दिया गया। कैलाश विजयवर्गीय को प्रदेश में वापस लाकर मालवा को एकजुट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
और तोमर को ग्वालियर चंबल में नाराजगी खत्म करने का काम दिया गया। लेकिन जिस तरह रघुवंशी गंभीर आरोपों के साथ पार्टी से तौबा कर गए, उसे देखकर क्या ये नहीं लगता कि नरेंद्र सिंह तोमर कहीं ना कहीं नब्ज समझने में बड़ी चूक कर गए? देखिए, यदि कोई भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गया तो सैकड़ों लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए भी हैं, और सैकड़ों लोग अभी भी लाइन लगा के खड़े हैं। तो चुनाव का समय, इस तरह के कई मामले सामने आते हैं। अब सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है। किसी की टिकट की, वीरेंद्र रघुवंशी जी की टिकट की महत्वाकांक्षा है। हो सकता है उनको लग रहा है कि भाजपा में उनको टिकट नहीं मिल रहा है, जनता उनको पसंद नहीं कर रही, सर्वे में उनका फीडबैक गलत आ रहा हो, वो डर होगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उनको टिकट का आश्वासन दिया होगा, इसलिए भी चले गए होंगे। तो ये कहना कि संभाल नहीं पाए या नब्ज पकड़ नहीं पाए, तो सैकड़ों लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं और सैकड़ों लोग अभी भी कतार में है। तो ये तो चुनाव का समय इस तरह के वाक़े सामने आते रहते हैं, आना जाना लगा रहता है। कमोवेश यही हालात मालवांचल के भी हैं। पूरे मालवा को तो छोड़ ही दीजिए, इंदौर जो कैलाश विजयवर्गीय का गढ़ है, वहां विरोध प्रदर्शन इंतहा पार कर चुका है। इंदौर 4 में मालिनी गौड़ या उनके बेटे को टिकट देने का विरोध जोरों पर है। पीएम नरेंद्र मोदी के परिवारवाद की खिलाफत वाले क्राइटेरिया की दुहाई देते हुए विरोधी धड़ा कैलाश विजयवर्गीय से मिलने पहुंचा और कड़ी नाराजगी जाहिर की। इस मुद्दे पर विरोधी तोमर से भी मुलाकात कर सकते हैं। विधानसभा 5 में तो विजयवर्गीय के करीबी महेंद्र हाडिया के खिलाफ ही पार्टी के लोगों का विद्रोह बुलंद है, जो खून से चिट्ठियां लिखकर संगठन तक पहुंचा रहे हैं। असंतोष और नाराजगी का ये ज्वर खास तौर से उन सीटों पर दिख रहा है जहां सिंधिया समर्थक टिकट के प्रबल दावेदार हैं या बीजेपी के ही नेता, लेकिन अब कार्यकर्ताओं की सुनना बंद कर चुके हैं। कांग्रेस भी बीजेपी की नाराजगी वाली ऐसी हर सीट पर पैनी नजर जमा कर बैठी है। वीरेंद्र रघुवंशी के इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर बीजेपी के 4 एमएलए के जल्द इस्तीफा होने की खबरें जमकर वायरल हो रही हैं। इनमें नारायण त्रिपाठी, शरद कौल, राजेश प्रजापति और संदीप जायसवाल का नाम सामने आ रहा है। इन खबरों में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन पार्टी में भगदड़ की इन खबरों से बीजेपी कार्यकर्ताओं का मोरल जरूर डाउन हो सकता है। देखिए, भाजपा का जो डूबता हुआ जहाज़ है, उससे पहले ही वहाँ से विधायक और मंत्री अपने को असुरक्षित महसूस करके कूद के भागने का प्रयास कर रहा है। उसी में ये वीरेंद्र रघुवंशी जी ने भी जो आरोप लगाए हैं और वो वहाँ से छोड़कर जो त्यागपत्र दिया है वो जग जाहिर है। और ऐसे लगभग 2 दर्जन से अधिक हमारे अध्यक्ष कमलनाथ जी के संपर्क में लोग हैं, वहाँ पर वो निवेदन कर रहे हैं। लेकिन हमारे अध्यक्ष ने क्लियर कर दिया है कि हमारा जिला संगठन और नीचे का कार्यकर्ता अगर उस पर सहमति देगा तभी उनका कुछ प्रस्ताव पे विचार किया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के वो कर्मठ कार्यकर्ताओं को इस बार बिल्कुल सम्मान के साथ उनके मान का ध्यान रखा जाएगा, उनके परिश्रम का ध्यान रखा जाएगा। और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है तो निश्चित ही है कि भाजपा ने जो 19 साल में मध्य प्रदेश को ठगने का, झूठ बोलने का काम करा है, उससे माहौल को देखते हुए ऐसे लोग वहां से अपने को दूसरी तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस की हर दलील को वीरेंद्र रघुवंशी के आरोपों ने और भी मजबूती दे दी है। वीरेंद्र रघुवंशी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं, वो भी भ्रष्टाचार के। कर्नाटक में बीजेपी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाकर जीतने वाली कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में। प्रियंका गांधी और कमलनाथ पहले ही शिवराज सरकार को 50% कमीशन वाली सरकार बता चुके हैं। हर जिले में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की रणनीति भी तैयार है। इसकी काट बीजेपी ने ये निकाली कि 20 साल पुरानी दिग्विजय सरकार के दौर को याद दिलाना शुरू कर दिया। लेकिन अब उनके अपने विधायक रघुवंशी के गंभीर आरोप लगाने के बाद इस मुद्दे ने जोर पकड़ा तो बीजेपी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गईं। देखिए, कितने प्रतिशत भ्रष्टाचार किस किस तरीके से हो रहा है, इस बात को लेकर के स्पष्ट तौर पर ये तो नहीं कहा जा सकता कि 50% भ्रष्टाचार है या 40% भ्रष्टाचार लिया जा रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार हो रहा है। आम जनता इस बात से पीड़ित है और जब आम जनता की बात को अगर कोई भी राजनीतिक दल आवाज़ उठाता है तो जनता उसके साथ खड़ी होती है। अब ये देखना बाकी रहेगा कि आगे आने वाले समय में जनता इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किस तरह से अपना रिएक्ट करती है। इससे पहले दीपक जोशी के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी समंदर पटेल भी बड़े दलबल के साथ कांग्रेस में घर वापसी कर चुके हैं। इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि मध्य प्रदेश में क्या कार्यकर्ताओं और विधायकों की नाराजगी काबू करने में असफल हो रहे हैं बीजेपी के दिग्गज नेता?
इस सवाल के जवाब के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला हाँ, दूसरा नहीं और तीसरा कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दे सकते हैं। और हमने आपसे पिछली बार सवाल पूछा था कि मध्य प्रदेश में जीत की खातिर क्या वंशवाद से समझौता करने पर मजबूर है बीजेपी। तो इस सवाल के जवाब में 68% लोगों ने कहा हाँ, 27% लोगों ने कहा नहीं और 5% लोग बोले कह नहीं सकते। वीरेंद्र रघुवंशी ने पार्टी से उस वक्त मुंह फेरा है जब डैमेज कंट्रोल की कवायद शवाब पर है, जिससे जाहिर होता है कि स्थितियों को काबू में करना उतना आसान नहीं है जितना बीजेपी समझ रही है। दीपक जोशी के जाने के बाद बीजेपी नेताओं ने खुलकर नाराजगी जताई थी। अब वीरेंद्र रघुवंशी के जाने से दूसरे नेताओं की नाराजगी को भी हवा मिलने की पूरी संभावना है। हर दिन चुनाव के नजदीक पहुंच रहे प्रदेश में हालात बनना बीजेपी के लिए शुभ संदेश देने वाला नहीं है। इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि टिकट वितरण से पहले ही ऐसी नाराजगियां सामने आ रही हैं। एक बार टिकट बंट जाएंगे, उसके बाद गुस्से का आलम क्या होगा और बीजेपी उस पर कैसे काबू पाएगी। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर पकड़ गया तब बीजेपी क्या रणनीति अपनाएगी। क्या तब सिवाय हाथ मलते रह जाने के और कोई चारा बचेगा? नमस्कार।